हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज का जो नया टॉपिक है वो है क्लास 10th से क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स को 3 कॉलम में समझेंगे, है ना। स्टैटिक्स में क्लास 10th में जो मीन पूछा जाता है ना, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, पूछा जाता है, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो मीन है, मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। ठीक है, सेकेंड है मीडियन, मीडियन को बोलते हैं माध्यक या मध्य भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मोड। ठीक है, मोड को बोलते हैं बहुलक। ठीक है, ये 3 टॉपिक है मेन इसमें, और माध्य, मध्यक और बहुलक। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड में 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है आपका सीरीज वाले क्वेश्चन, एंड सेकेंड वाले जो होता है वो होता है क्लास इंटरवल वाले। अब ये क्या होता है, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन एंड सीरीज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। तो पहले अपन समझेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन, और आफ्टर देन जो है अपन क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन समझेंगे। सीरीज वाले क्वेश्चन जैसे मीन का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको कुछ भी डिजिट दे दी जाती है, जैसे आपको दे दिया 2, 4, ठीक है, 6, 8, 10 दे दिया आपको। ठीक है, इसका मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी डिजिट लिखी हो, है ना, इनको सम करना है। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड 10 इनको सम किया। ठीक है, कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, और इसको 5 से डिवाइड कर दिया, इसको सम करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 30, 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मीन। अच्छा, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, है ना, तो इसको सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ अपॉन में एन, सिग्मा एफ अपॉन में एन। सिग्मा एफ क्या है, जैसे ये आपको कोई भी डिजिट गिवन है, ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसको इनका सम किया, तो सम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिग्मा का। तो सिग्मा एफ, और नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 5, मतलब एन। ठीक है, एन क्या शो कर रहा है इसमें, नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया ये क्या हो गया आपका गेटिंग आंसर। ठीक है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन किसके लिए था, मीन के लिए। अब मीडियन की बात करते हैं, है ना। मीडियन में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्वेश्चन ले लिया, है ना। अब इस क्वेश्चन में आप देखा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये कितनी डिजिट है, तो ये देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई आपकी, 7 हो गई, है ना। अब ये 7 क्या है, ओड है या इवन है ना। 2 टाइप की डिजिट होती है, ओड होती है कि इवन होती है, तो ये ओड है या इवन है, तो 7 क्या कहलाएगा आपका, ओड नंबर है। इसमें यहाँ लिखेंगे ओड नंबर, ओड मतलब विषम। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझेंगे जैसे, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी। एन इक्वल टू हो गया आपका 7, तो ये हो गया आपका ओड नंबर। अगर ये ओड नंबर है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला बनेगा मीडियन का, तो मीडियन इक्वल टू होता है, मीडियन इक्वल टू n + 1 अपॉन 2 टर्म। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला, किसके लिए फॉर्मूला, ओड नंबर के लिए। तो n की वैल्यू कितनी आई है, 7, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और क्या लिखेंगे, टर्म। 7 + 1 कितना होगा, 8 अपॉन 2 टर्म। एन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4th टर्म। तो इसमें 4th टर्म कौन सी है, तो 1, 2, 3, 4 टर्म कौन सी हो गई, 8, और आपका आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, मीडियन निकालने के लिए कोई भी सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो काउंट करेंगे, है ना। इसमें काउंटिंग किया तो अपन ने देखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, 7। अगर ये डिजिट अगर ऑर्डर में जमी नहीं आती है तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं बढ़ते क्रम को, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आएगी, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे देन लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद लिखने के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 7 है, ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 7, 7 + 1 टर्म, तो 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, मतलब 4th टर्म। आपका आंसर क्या है, 4 टर्म, और 4 टर्म पे क्या लिखा हुआ, 8, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में, जिसमें अपने पास क्या हो, ओड नहीं हो, क्या हो, इवन नंबर हो। इसी को ले लेते हैं 2, 4, 6,
8 10 and 12। ठीक, कितनी डिजिट हो गई 1 2 3 4 5 6, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। एन की वैल्यू कितनी हो गई 6, ये कौन सा नंबर हो गया इवन। इवन मतलब क्या होता है सम नंबर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका n/2 थर्ड टर्म प्लस n/2 + 1 थर्ड टर्म, और स्टैटिक में क्या होगा इसमें 1/2 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 1/2 n की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 6/2 थर्ड टर्म प्लस 6/2 + 1 थर्ड टर्म। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/2 कौन सी टर्म हो गई थर्ड टर्म हो गई। n 3 और 1 कितना होगा 4, तो ये कौन सी टर्म हो गई फोर्थ टर्म है। तो थर्ड टर्म कौन सी है 1 2 3, थर्ड टर्म कौन सी है 6 है, तो 1/2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, एंड फोर्थ टर्म कौन सी है आपकी 8, 8 और 6 से कितना होता है 14, तो 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट अगर 6 है इवन है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा ये वाला। कौन सा फॉर्मूला है, अब फोकस करना है फॉर्मूले पे, वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, सोल्व कोई भी कर सकता है। एन की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, इवन है, कौन सा फॉर्मूला 1/2 n/2 थर्ड टर्म n/2 + 1 थर्ड टर्म। अच्छा, ये थर्ड टर्म क्या होता है ना, जैसे ये लिखा है थर्ड टर्म, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है कि थर्ड टर्म होता है क्या ऐसे, है ना। थर्ड टर्म जैसे कि नंबर ऑफ डिजिट को आप कैसे डिनोट करते हैं जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, या फिर बोलेंगे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपने क्या बोला 12th, तो 12th का तो था आएगा ना ये वाला। ठीक है, ये टर्म में होता है, और टर्म कभी भी जो है वो आधी नहीं होती है, ये कंप्लीट होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम 10.5वीं क्लास में पढ़ते हैं या 12.5वीं क्लास में पढ़ते हैं, या तो 12th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, है ना। हिंदी में बोलेंगे तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो 12वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वो जो थ लिखा हुआ है ये इसको हिंदी में बोलते हैं वाक, है ना। जैसे 10वीं कक्षा, है ना, 10वीं टर्म, और टर्म को बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं टर्म को पद। ठीक है, तो कौन सा पद, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, कौन सा पद आया तीसरा पद, तो तीसरा पद कौन सा 6, तो यहाँ 6 लिखा। एंड चौथा टर्म कौन सा है 8, तो यहाँ 8 लिखा और इसको सोल्व किया, गेटिंग आंसर। ठीक है, तो सीरीज वाले क्वेश्चन में पहले क्या देखा अपन ने, मीन देखा, फिर क्या देखा मीडियन देखा। सबसे ईजी है बहुलक। ठीक है, बहुलक में आपको कुछ नहीं करना होता है, कोई भी डिजिट हो, जैसे ये लिखा है 2 4 4 2 3 6 8 9 2 4 2, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन आपको, है ना, अगर आप करते हो अच्छे से स्टडी तो कभी भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीकॉम में भी पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 2 4 4 जो भी डिजिट लिखी है, इसमें अपने को सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी डिजिट नंबर ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम में आया हुआ है ना। जैसे इसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो मैक्सिमम टाइम 4 टाइम लिखा हुआ है, एंड 4 कितनी टाइम लिखा हुआ है 3 टाइम लिखा हुआ है, 3 1 टाइम, 6 1 टाइम, 8 1 टाइम 8। तो नंबर ऑफ जो डिजिट है जो सबसे ज़्यादा टाइम लिखा हुआ है वो कौन सी है 2 है। तो इसका जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, मीन सीरीज वाले क्वेश्चन देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, मीन में सीरीज वाला क्वेश्चन निकालने का तरीका क्या है, सिर्फ एक है, नंबर ऑफ डिजिट को सम करके नंबर ऑफ डिजिट जितनी है उस नंबर को डिवाइड करना है। और फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन के तरीके 2 हैं, है ना। आपको नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करना पड़ेगा, काउंटिंग के बाद दिखा आपने कि विषम है, ओड है कि इवन है। अगर ओड है तो फिर कौन सा फॉर्मूला n + 1 डिवाइडेड बाई 2 थर्ड टर्म, और इवन है तो फिर 1/2 n/2 थर्ड टर्म प्लस n/2 + 1 थर्ड टर्म। ये 2 फॉर्मूले से जो है आपका मीडियन कंप्लीट होगा। और मोड, तो मोड के लिए कौन सा होगा आपका फॉर्मूला, ये डिजिट है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट जो भी ज़्यादा होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। समझेंगे क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का, ये दे दिया आपको, यहाँ पे क्लास इंटरवल हो जाएगा आपका, और यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, क्लास इंटरवल इस टाइप से होता है, जैसे 0 से 50, ठीक है, 50 to 100, 100 to 150,
ठीक है, इस टाइप से जो है सीरीज चलती जाती है। यहाँ पर कोई भी डिजिट 3, 4, 6, 3, 7 कुछ भी आपको डिजिट गिवन होती है। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं और ऊपर लिखा हुआ रहता है फाइंड द मीन। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका फाइंड द मीन फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है ना, 3 मेथड है। फर्स्ट वाली मेथड आती है आपकी, वो आती है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है, एक्स क्या होता है ना, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे जब अपन इसके प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो इसको कंप्लीटली समझेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ इसके। ठीक है, या जैसे लिखा हुआ है 0, 50 या 50, 100 कोई कुछ भी क्लास इंटरवल होता है ना। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको एफ से डिनोट किया जाता है। एक्स जो होता है वो इसका क्लास इंटरवल, जैसे क्लास इंटरवल है इसका मीन होता है। मीन मतलब जैसे 0 से 50, तो 0 से 50 के बीच में कितना आएगा 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 25, यहाँ से कितनी हो जाएगी 75, यहाँ से कितनी हो जाएगी 125। ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, पूरा डीप में समझेंगे इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड आती है इसकी, वो आती है आपके पास में एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसका फॉर्मूला जो है वो होता है एक्स बार है ना, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बहुत इजी फॉर्मूला है, कैसे याद रखेंगे। डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, बहुत इजी है। एज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, थर्ड जो आती है आपकी मेथड वो आती है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड को का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ और इंटू एच। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया कल्पित माध्य विधि का, ये हो गया। एंड स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं पद विचलन विधि। क्या बोलते हैं, पद विचलन विधि। ठीक है, तो ये पद विचलन विधि का फॉर्मूला हो गया, ये आपका कल्पित माध्य का हो गया। और ये प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अच्छा मीडियन अगर फॉर्मूला आता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मीडियन में आते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया आपको और बोल दिया फाइंड द मीडियन, सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो अभी समझाया आपको, है ना। अब मीडियन के कैसे निकालते हैं, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एम इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। ठीक है, क्या लिखेंगे, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब ये एल क्या होता है, एन अपॉन 2 कहाँ से आएगा, सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एच क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में समझेंगे पूरा डीप में। तो ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया और ये 3 फॉर्मूले किसके हो गए, आपके मीन के हो गए। मोड का फॉर्मूला देखते हैं, तो मोड को एल से जेड से शो करते हैं। एल प्लस इसका फॉर्मूला होता है F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, F लिखना है आपको 5 टाइम। कैसे, देखो मोड का फॉर्मूला याद करना है तो L यहाँ लिखा, F कितने टाइम लिखा, 5 टाइम लिखा। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया 2 अपन ने, इंटू में कितना हो गया H। ठीक है, तो 1 0 1 0 और 2, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये अब मीन हो गया, मीन की 3 मेथड हो गई, ये मीडियन हो गया और इसका फॉर्मूला हो गया और ये क्या हो गया आपका मोड। ठीक, आपको सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।